हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज फिर हम एक वीडियो लेके आए हैं जनवरी 2021 के पेपर 1 की हिंदी लैंग्वेज की। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चंस। तो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पार्ट 5, भाषा दूसरी हिंदी। तो इसमें जो फर्स्ट आते हैं वो कहते हैं पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके हमेशा की तरफ पैसेज पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेंगे, फिर ये इतना पढ़ लें। वैसे पैसेज बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो अब हम आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी लैंग्वेज का 121। छोटे बच्चों की पुस्तक का एक विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। छोटे बच्चों के पुस्तक में कौन सा विषय मुख्य रूप से होना चाहिए? राजा रानी का, नैतिक मूल्य का, दैनिक जीवन का या वीर पुरुष का? तो क्या होना चाहिए? एक टॉपिक दैनिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। दैनिक जीवन मतलब जैसे हम रियल लाइफ भी बोलते हैं कि स्कूल लाइफ में जब जो चीज़ रियल लाइफ से जोड़े वो बेस्ट होती है। तो दैनिक जीवन से का एक टॉपिक होना चाहिए। फर्स्ट 121 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन नंबर, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? सरल, जटिल, लंबे और मज़ेदार। तो बच्चों को किस प्रकार के शब्द दोहराना अच्छा लगता है? मज़ेदार। जिन्हें पढ़ के उन्हें मजा आए वो दोहराना उन्हें अच्छा लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि बच्चे को कहानी याद हो जाती है या घटनाएं याद हो जाती हैं, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है या लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है ज़्यादा महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण की बात की है। क्या विषय है, सामग्री है, आयु वर्ग है या कीमत है? तो जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा वो क्या होगा? कीमत होगा। हम विषय से, सब्जेक्ट से और या किस एज रिलेटेड के लिए बात कर रहे हैं, इससे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो क्या है? कीमत है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, छोटे बच्चों में छोटे डैश विशेषण हैं। ये छोटे क्या है? कौन सा विशेषण है? या गुणवाचक है, सर्वमानिक है, सर्वनामिक है या परिणामवाचक है या संख्यावाचक है? तो छोटे बच्चे में छोटे कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है। वो बच्चे का गुण बता रहा है कि बच्चा कैसा है, छोटा है, तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 126, पुनरावर्ती का संधि विच्छेद है। पुनरावर्ती का संधि विच्छेद क्या होगा इन सब में से? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेकंड, पुनः धन आवर्ती, ठीक है। विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? ठीक है, कौन सा कारक नहीं है, ठीक है। तो क्या वो के लिए है, की है, से है या और है? ठीक है, तो इसमें जो कारक चिन्ह नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है, की किसका कारक चिन्ह है, से किसका कारक चिन्ह है, या आपको जो 8 कारक चिन्ह हैं उनके नाम और उनके चिन्ह याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए? आयु वर्ग के आधार पर, नैतिक शिक्षा के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर या कीमत के आधार पर?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आयु वर्ग के आधार पर। ठीक है, हमें किस एज के बच्चे के लिए किस टाइप की बुक होनी चाहिए वो हमें देखना चाहिए। तो आयु वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अनुच्छेद से रिलेटेड है। तो 129 से लेकर के 135 तक के क्वेश्चन इसी अनुच्छेद से आएंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके हमेशा की तरह यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, काफ़ी छोटा अनुच्छेद है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, चिनार का तना होता है चिकना, खुरदुरा, भुरभुरा या कटीला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड, खुरदुरा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत छोटे अनुच्छेद होते हैं तो पढ़ना इजी रहता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, गर्मी में, बरसात में, वसंत में या सर्दी में। तो चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है, तो सर्दियों में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल या चिनार वृक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा डिफरेंट है, तो हो जाएगा 4th, चिनार वृक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफ़ेद या काली। तो अगर आपने अनुच्छेद पढ़ा होगा तो इसका बहुत ही इजी आंसर है कि चिनार की लकड़ी क्या होती है, सफ़ेद होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है कीमती, फर्नीचर, इससे या बनाए। तो इसमें विशेषण क्या है, विशेषण वो होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कीमती। फर्नीचर कैसे हैं, कीमती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द 134, समूह से भिन्न शब्द है, कौन सा शब्द भिन्न है, कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली या लाल लाल। देखिए दोनों ही जगह सेम बातें आ रही हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है, अलग है। तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चिनार की लकड़ी का गुण कौन सा नहीं है, आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से टूटती हैं या आसानी से पॉलिश हो जाती हैं। तो हमसे नहीं पूछा है इनमें से कौन सा है जो चिनार की लकड़ी का गुण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा कि आसानी से कट जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि ये चिनार की लकड़ी का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण करना, तीव्र गति या उच्चारणगत शुद्धता। तो पढ़ने की कुशलता में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है, अर्थ निर्माण। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसकी मीनिंग हमें समझ में आनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा, ये बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, या परस्पर अंतःक्रिया या परस्पर प्रश्नोत्तर। तो संयुक्त परिवार में बच्चों की भाषा अपेक्षाकृत बेहतर होती है, इसका क्या आधार है, तो इसका क्या है, परस्पर अंतःक्रिया। ठीक है, बच्चे आपस में फैमिली मेम्बर से मिलते हैं तो उनमें अंतःक्रिया होती रहती है, इसलिए परस्पर अंतःक्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138,
भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का या विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का। राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिका पढ़ने से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र क्या होगा? विस्तृत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्यपुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, या बाल साहित्यकारों का साहित्य, या चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट या फर्स्ट जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो क्या है कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है या बहुत गलत है। तो पहली दूसरी कक्षा में अगर बच्चे हिंदी भाषा सीख रहे हैं और उसके बीच में मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या है? स्वीकार्य है। ठीक है, हम हमेशा ही मल्टीलिंगुअल्स को बढ़ावा देते हैं, तो ये स्वीकार्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है, ठीक है, तो रूपा का क्या उद्देश्य है, टीचर का क्या उद्देश्य है? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकताओं को संबोधित करना या अभ्यास प्रश्न करवाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी अभ्यास प्रश्न की बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अन्य भाषाओं को जानना, अब टीचर अन्य भाषा को जानना चाह रही है, ऐसी बात भी नहीं कही गई है। सभी बच्चों को अवसर देने की बात भी यहाँ नहीं है, लेकिन हम क्या करें, दूसरे भाषाओं में और जान रहे हैं तो हम क्या करें, बहुभाषिकताओं को संबोधित कर रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, बहुभाषिकता को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? पहला, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए, या सेकंड, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही देनी चाहिए, या थर्ड, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, या फोर्थ है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाह्य साहित्य पढ़ने का अवसर दें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा के संदर्भ में कौन सा सबसे उचित है? तो सबसे उचित क्या हो जाएगा? जब हम बच्चे को अवसर देंगे। ठीक है, तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो भाषा विकास के लिए बच्चों के लिए क्या जरूरी है? तो क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के अवसर देना। जब अवसर मिलेगा तो भाषा का प्रयोग करेंगे और सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। माया अक्सर शब्द को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। क्या वो लापरवाही के कारण ऐसा करती है, अज्ञानता के कारण ऐसा करती है, डिस्ग्राफिया के कारण ऐसा करती है, या अरुचि के कारण ऐसा करती है? तो जब लिखने में बच्चे को कठिनाई होती है उसे हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है? क्या ये चॉम्स्की से संबंधित है, पियाजे से, स्किनर से, या वाइगोस्की से? तो भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है चॉम्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146।
बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? ठीक है, तो कौन सा बेस्ट है और क्या का आकलन करें? लेखन क्षमता का। ठीक है, तो पहला बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए, या बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए, या थर्ड है बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए, या बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो लेखन की क्षमता का आकलन कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि हम बहादुर बित्तो जो कहानी है उसका अंत बदल कर लिखें। अंत बदल कर लिखेंगे तो बच्चे कुछ नया सोचेंगे और हर बच्चा कुछ नया सोचेगा। हर किसी की कहानी का अंत क्या होगा, वो अपने हिसाब से करेगा, तो वो एक्सपेरिमेंट होगा इसमें, तो लेखन क्षमता का आकलन बेहतर होएगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, बहादुर बित्तो की कहानी का अंत बदल कर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है? कार्य को संचित करने में, बच्चों को भयमुक्त वातावरण देने में, या समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या क्रमिगत प्रगति का आकलन करने में। तो पोर्टफोलियो क्या में मदद करता है? क्रमिगत प्रगति का आकलन करने में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है? अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिता विचार, या वैचारिक व्यापार। तो भाषा का मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं? चुनौतियों अवसरों, जटिलताओं मानकों, चुनौतियों प्रचलनों, जटिलताओं नियमों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का 150, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपने कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट, कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है, या कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, या थर्ड, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, या फोर्थ, सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियाँ निभा रही हैं। तो जो टीचर है वहाँ बच्चों को रोज़ कहानी सुना रही है, तो इससे बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। फिर ये भाषा विकास को अवरुद्ध करा, ये भी बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये अवरुद्ध नहीं कर रहा है, बच्चे इससे कुछ सीख रहे हैं, भाषा के बारे में उन्हें नॉलेज हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा। और वो अपनी रीतियाँ निभा रही है, उनकी ये ड्यूटी ही है, इसलिए वो ऐसा करी, ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बेस्ट हो जाएगा, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारे 150 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अगर आपने चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।